अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्रीनगर के चौक पे स्वर्ण प्रतिमा बननी चाहिए। स्वर्ण प्रतिमा बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए भाई? उन्होंने जो बचपन में सपना देखा था, उन्होंने 370 का उन्होंने साकार कर दिखाया। केजरीवाल तो तमाम आरोप जहाँ फेल होते हैं वो केंद्र पर मरते हैं। पूरा देश देखा है, 3-3 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार करना, 1-1 हजार 2-2 हजार बेड का, जिस तरीके से घर घर वैक्सीन अभियान चला। मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए थे, काशी से लड़े थे। इस बार भी अगर खड़े हो गए तो कौन जीत रहा है फिर? केजरीवाल जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने जितना केजरीवाल जी पाए थे उससे कहीं ज्यादा वो प्लस किए थे। उनका मुद्दा पीछे का गुद्दा दोनों निकल गया था। अच्छा, हाँ तो काशी आप पहले ही बता दीजिए कि आप करते हैं, यानी आपको ही बोलेंगे अंधभक्त हो। हाँ, हमको भी बोलेंगे वो तो अंधभक्त आप है। बता दीजिए आप क्या करते हैं। मैं पपुआ लेमन टी बेचता हूँ और प्रधानमंत्री जी की जिस दिन आदेश होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम आ चुके हैं बनारस जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो चलिए, 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, जानते हैं जनता का स्वभाव किधर की तरफ घूम जा रहा है। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आएगी या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सोच है काशी के लोगों की, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर है। यहाँ से ही है जी, मैं यही काशी से। ये बताइए, 2024 में जैसे इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो पूरे देश में एक ही लहर चल रही है और वो लहर अब सुनामी से कहीं आगे निकल चुकी है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिवा कहीं कुछ है नहीं। पब्लिक खामोश और साइलेंट लहर एकदम उछाल देती है। विपक्ष में भूकंप आ जाते हैं। विपक्ष में कैसे भूकंप आता है? विपक्ष तो बोल रहा है, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो डर गई है। उपचुनाव जीतते हैं तो लगता है कि ईवीएम अच्छी खासी है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विपक्ष के गुब्बारे जो रात दिन फुलाए रहते हैं वो फूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो विपक्ष का तो आरोप है कि सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी साहब की तरफ से, काम दाम को चाहता नहीं है। चौथी फेल राजा बताते हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल जो राजा फेल बताते हैं, वो राजशाही बनिया वर्ग से राजशाही वर्ग के ओर बढ़ चुके हैं। उनको बनियोटी से ज़्यादा जो है अब राज सुख चाहिए। जनसेवा का कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने अन्ना जी के पीठ में छुरा भोंका, जो उनके जन्मदाता थे। अन्ना जी का आप हाल चाल लेने तक से अब उनको समय नहीं मिलता। जो खटारे बहन से जाते थे विधानसभा दिखावे के रूप में, अब आप देख रहे हैं कि कई 100 करोड़ के का जो है शीश महल, हाँ, शीश महल में अब शयन का व्यवस्था बनाए हैं। अब उनको लगता है कि दिल्ली मेरे हाथ से जाने वाली नहीं है। जमीन घसक चुकी है। माँ यमुना करा रही हैं। यमुना का झाग तो 5 फीट से ऊपर दिखता है, और हर बार यही वादा करते हैं। अब मुश्किल से मात्र 1 हफ्ते के बाद अब जस्ट जो है छठ पूजन आने वाला है। देखिए, दिल्ली में उन्होंने यमुना में जो केमिकल का छिड़काव करके झाग को कम किया था, अब पुनः वही काम करेंगे। उनके समय और कुछ है नहीं। लेकिन कैसे आप ये सारी चीजें कैसे कह सकते हैं? दिल्ली में फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, जनता खुश है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, बार बार आरोप लगाया जाता है और कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। जेल डालने का काम प्रधानमंत्री जी का नहीं, न्यायालय का है, न्याय व्यवस्था का है। और प्रधानमंत्री जी पर क्या नहीं झेले सब? गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने नहीं झेला, लेकिन बड़ी शालीनता से जिस तरीके से वो बरी हुए पूरा देश देखा है। तमाम आरोप विपक्ष ने लगाया था, सब पे खरे उतरे हैं, खरा सोना है। अमित शाह और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्रीनगर के चौक पे स्वर्ण प्रतिमा बननी चाहिए, स्वर्ण प्रतिमा बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए भाई? उन्होंने जो बचपन में सपना देखा था, उन्होंने 370 का उन्होंने साकार कर दिखाया। लाल चौक पे झंडा तिरंगा लहराने का जो उन्होंने सपना लेकर गए थे, आज पूरे देश में दिख रहा है। हर युवा तिरंगा लेकर उमड़ पड़ता है, किसी भी दिशा में हो, किसी कोने में हो, किसी गली में हो, किसी चौराहे पे, सबको दिखता है। तिरंगा जश्न के रूप में लोग मनाते हैं अब। लेकिन वहाँ तो आरोप लगाया जाता है कि कश्मीरियों को अंदर कैद किया हुआ है, ना इलेक्शन करा रहे हैं, डरी हुई है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी। और एक सवाल का और जवाब दीजिए कि फ्री का पानी, फ्री की बिजली मिल रही है केजरीवाल के राज में, क्या गलत है इसमें? उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी तमाम जो है वादे किए थे फ्री देने का। केजरीवाल जी ने यहाँ भी किया था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी। क्या हुआ आप बताइए? सीटों की गणना देखें, हार गए, परिणाम आपके सामने है। जमानत जब्त हो गई। जमानत तो वो दिल्ली के सिवा इस बार उनको दिल्ली से भी जनता खदेड़ देगी। दिल्ली की जनता जो है फ्री की पानी और बिजली के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए मोहताज है। आपने देखा G20 का कार्यक्रम, पूरा देश देखा, मीडिया ने दिखाया। वो कोई पोस्टर पर कंप्यूटराइज तो था नहीं, स्वच्छता भी दिखी, सफाई भी दिखी। एक बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर वहाँ दिल्ली के लिए मिल जाएगी तो आप देखिएगा G20 से कहीं आगे दिल्ली सज जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं दिल्ली में पावर में बीजेपी आ जाए, बार बार तो आरोप लगाए जाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों की वैक्सीन छीन ली। अभी बाढ़ आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने बाढ़ ला दी दिल्ली के अंदर। कैसे करेंगे फिर ये सब? ये केजरीवाल तो तमाम आरोप जहाँ फेल होते हैं वो केंद्र पर मरते हैं। पूरा देश देखा है, 3-3 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार करना, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बेड का, जिस तरीके से घर घर वैक्सीन अभियान चला, अन्न की व्यवस्था, सेवाएं, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है घर घर जाके किसी के जन्मदिन पर केक भी तक पहुंचा था। लेकिन कोरोना को जो है देखते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए, पूरे देश की एक एक प्रशासन, सिपाही तक से जो है घरों को डील कर रहे थे। एक एक समस्याएं घर से ही हल हो जा रही थी। आपने देखा कि नहीं देखा? सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन घर में लोग मौज मस्ती कर रहे थे। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया किसी जनता ने। प्रधानमंत्री के एक एक आदेश का अक्षर से उन्होंने पालन किया। आज उसी की देन थी कि अमेरिका जैसा जो प्रधानमंत्री जी को वीजा नहीं देती थी, आज जीजा मान के उनको जो है सिरमाथन करती है और वैक्सीन की भीख मांगा करती। आपने देखा कि नहीं देखा? पूरी देश ने देखा। चलिए आप मुझे बताइए, जैसे आप काशी से हैं, काशी बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री जी, जो बार बार केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अनपढ़ राजा, चौथी फेल राजा। तो एक अगर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है दिल्ली में, तो क्या देश को भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा से सवाल मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनका अनुभव, तर्क शक्ति और जो उन्होंने तपस्या के बल पे जो भगवान ने उनको तार्किक शक्ति दी है ना, वो सबको नसीब नहीं है। क्या हमारे देश में आईएएस की कमी है क्या? केजरीवाल के नीचे सभी आईएएस ही बैठे होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या? बताइए, वो क्यों नहीं योजनाओं को बना कर डील कर? एक यमुना की सफाई नहीं कर पाते हैं। योजना बना तो रहे हैं कि फ्री का पानी, फ्री की बिजली देने के बाद भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में। सीखे ही नहीं वो। फ्री की राजनीति होनी चाहिए। फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? जनता भी नहीं स्वीकार करती। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? तमाम राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंदी पर रहा। वहां भी तो उन्होंने फ्री की व्यवस्था की थी, मुद्दा लेके आए थे, गुद्दा निकल गया था केजरीवाल का।
मुद्दा निकल गया था। तो हाँ। पिछली बार तो मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए थे, काशी से लड़े थे। इस बार भी अगर खड़े हो गए तो कौन जीत रहा है फिर? केजरीवाल जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने जितना जितना केजरीवाल जी पाए थे उससे कहीं ज्यादा वो प्लस किए थे। उनका मुद्दा पीछे का गुद्दा दोनों निकल गया था। अच्छा, हाँ, तो काशी वाले प्यार नहीं देंगे अगर इस बार आया तो? दोबारा से आते हैं केजरीवाल प्यार? से लड़ते हैं। अरे भाई साहब, बहरूपिये को प्यार देगा आदमी? अच्छा, दारू पिए। हैं? वो तो जिस दिन शपथ लिए थे दिल्ली में पहली बार, उन्होंने कहा था कि आपने सुना होगा कि मैं बनिया का बच्चा हूँ, मुझे बनियोटी आती है। बनिया और क्या करता है बिजनेस में, आप जानते हैं? इधर से कान ऐंठता है तो इधर छोड़ता है, बात तो वही है। तो एक और तो फ्री की पानी बिजली दे रहे हैं, वो भी आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। कोरोना में उन्होंने क्या क्या दिया फ्री में? जनता को जब जरूरत पड़ी थी, क्लिनिक की हालत क्या है? एक आध दो कॉलेज बनवा के जो बहबाई टीवी पर एडवर्टाइज में कितना पैसा फूके हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया, आपने देखा होगा। तो उस केजरीवाल की आप क्या बात करते हो, तो बौना साबित है। अगर 2024 में इलेक्शन होंगे ही, जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने फिर से एक बार गट्स दिखा के, हिम्मत, गूदा लगा के, जैसे कह रहे गूदा निकल गया, गूदा लगा के आते हैं दोबारा काशी, कितना प्यार दिया जाएगा इस बार? ओ, गूदा क्या, इस बार उनका दूधा निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, अभी बनारसियों से उनका पाला नहीं पड़ा है। हाँ, पिछले बार तो कुछ जो सपा के लोग थे और तमाम गठबंधन के लोग थे विपक्ष के, उन्होंने मिलकर सहयोग किया था। इस बार उसमें भी फुटमत है। इसलिए केजरीवाल इस बार आके देख लें, 1 लाख वोट नहीं पाएंगे। हाँ, जमानत जब्त होगी? अरे मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, यादव वोट नहीं मिलेगा भाई साहब। अच्छा। जो वोटें पिछले बार मिली थी उसमें भी जो है सिर, बनारस की सिर जो थी वो सपा का गढ़ माना जाता था। अब वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सभासद जीते फर्स्ट बार में। अब बताइए कहाँ गए समाजवादी पार्टी का गढ़ का? अब वो सीट बताइए किसके हाथ में जाएगी, वहाँ का वोटर कहाँ जाएगा? आप विकास देख लीजिए सिर में, जहाँ कभी कंधे पर नाले भरे होते थे, आज वहाँ पे भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, ऊंची ऊंची सड़कें हैं, स्वच्छता जबरदस्त है। विद्यालय देख लीजिए, बच्चे आज जो बीएचयू के स्टूडेंट हुआ करते थे और मालवीय शिशु विहार में पढ़ते थे, वो आज सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए लालायित है। तो मतलब कि बदलाव हुआ है, बदलाव काशी हुआ में बदलाव आया है। काफी बदलाव हुआ है भाई साहब। और आप लोगों को तो इन सब चीजों को दिखाना चाहिए, बल्कि लेकिन आप दिखाएंगे तो लग जाएगा कि उनको कि केजरीवाल को मिर्ची लगे कि ये पेड न्यूज है। अरे मीडिया को बदनाम करते हैं। हमें तो पेड न्यूज, मीडिया को हमें तो बदनाम पेड करते न्यूज बोलेंगे। आप पहले ही बता दीजिए कि आप करते हैं, यानी आपको ही बोलेंगे अंधभक्त हो। हाँ, हमको भी बोलेंगे वो तो आप अंधभक्त है। बता दीजिए आप क्या करते हैं। मैं पपुआ लेमन टी बेचता हूँ, और प्रधानमंत्री जी की जिस दिन आदेश होगा काशी से सांसद भी चुन के जाऊंगा। अच्छा। हाँ, इतना तो गट्स है। प्रधानमंत्री जी ने ये सिखा दिया है हम गरीबों को कि 56 का सीना है, और प्रधानमंत्री जी के साथ नीतियों से सहमत व्यक्ति, हर व्यक्ति 56 इंची का सीना लेके चलता है। हाँ, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।